सजीव द्रव्य का वर्णन करते हुए काल द्रव्य का वर्णन चल रहा था। अभी भी कुछ काल के बारे में और भी गाथाएं हैं। गाथा नंबर 22। अथ निश्चय कालस्य अवस्थान क्षेत्रम द्रव्यगणनां च प्रतिपादयति। अब इस गाथा की उत्थानिका में यह कहा जाता है कि निश्चय काल का अवस्थान क्षेत्र कौन सा है, यानी निश्चय काल कहाँ रहता है और उस निश्चय काल द्रव्य की गणना कितनी है, यानी कितना वह काल द्रव्य होता है, उसकी संख्या। इन दोनों का प्रतिपादन इस गाथा में किया गया है। लोयायासपदे से इक्के जेठियाहु इक्का रैणाणं राशि इव ते कालाणु असंख्यदवाणी। लोयायास प्रदेशे यानी लोकाकाश के प्रदेशों में, इक्के यानी एक एक लोकाकाश के प्रदेश में, जे ठिया जो स्थित हैं, इक्का माने एक एक, कालाणु जो एक एक कालाणु स्थित हैं, ते असंख्य दब्बाणी वे असंख्यात द्रव्य हैं। रैणाणम राशि इव रत्नों की राशि की तरह, यह इस गाथा का अर्थ है। यानी रत्नों की राशि की तरह लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु स्थित हैं और वे सभी असंख्यात द्रव्य के रूप में हैं। तो लोकाकाश में कालाणु स्थित हैं, इससे निश्चय काल द्रव्य जो है उसका अवस्थान बताया गया। और वह कालाणु कितने हैं, तो असंख्यात द्रव्य हैं, इससे उस काल द्रव्य की संख्या बताई गई। इस तरह से इस गाथा में काल द्रव्य के बारे में विशेष कहा गया। अब इसी की वृत्ति आगे पढ़ते हैं। लोकाकाश प्रदेशेषु एकैकेषु ये स्थिता एकैक संख्योपेता हु स्फुटम क एव रैणाणम राशि एव परस्पर तादात्म्य परिहारेण रत्नानाम राशि एव। यानी लोकाकाश के एक एक प्रदेशों में एक एक संख्या से सहित एक एक कालाणु स्थित है। यहाँ पर रत्नों की राशि का जो उदाहरण दिया गया है वह इसलिए दिया गया कि परस्पर तादात्म्य परिहारेण, यानी परस्पर में तादात्म्य संबंध को लिए हुए वह कालाणु नहीं है। तादात्म्य संबंध हो जाता है तो एक में ही दूसरा प्रविष्ट कर जाता है। एक अणु में दूसरा अणु प्रवेश कर गया हो, ऐसा नहीं। परस्पर तादात्म्य संबंध से रहित होकर के, जैसे रत्नों की समूह को हम कहीं रख देते हैं तो एक रत्न दूसरे रत्न में नहीं जाता, अपना अपना स्थान अलग अलग घेरता है। उसी तरह से ये सभी कालाणु लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर स्थित हैं
और ये किसी में समाविष्ट नहीं हो जाते, किंतु पृथक पृथक एक एक प्रदेश पर स्थित बने रहते हैं। इसलिए यहाँ पर तादात्म्य संबंध न समझने के लिए रत्नों की राशि का उदाहरण दिया गया है। ते कालाण्वः कति संख्योपेता असंख्य दब्बाणी लोकाकाश प्रमित असंख्येय द्रव्याणि इति। वे कालाणु कितने हैं? तो लोकाकाश प्रमाण असंख्यात द्रव्य रूप व कालाणु है। यानी जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने ही काल अणु हैं। लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं तो कालाणु की संख्या भी असंख्यात है। यानी बिल्कुल लोकाकाश प्रमाण ही कालाणु द्रव्यों की संख्या है, ये यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है। अब इसी को थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं। तथा ही यथा अंगुली द्रव्यस्य यस्मिन्नेव छड़े वक्र पर्यायोत्पत्ति तस्मिन्नेव छड़े पूर्व प्रांजल पर्याय विनाशो अंगुली स्वरूपेण द्रव्यम इति द्रव्य सिद्धि। कहते हैं देखो द्रव्य की सिद्धि कैसे होती है। पर्यायों से सहित रहते हुए भी द्रव्य को समझने के लिए एक सरल सा उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है। जैसे आपकी अंगुली है ना, ये हो गया द्रव्य। और जिस क्षण हमने इसकी वक्र पर्याय उत्पन्न कर दी, माने ऐसे इसको मोड़ दी, तो ये क्या हो गई? अभी ये अंगुली सीधी नहीं रही, क्या हो गई? वक्र पर्याय उत्पन्न हो गई। अब यहाँ ये बताना चाह रहे हैं जिस क्षण वक्र पर्याय उत्पन्न हुई उसी क्षण इसकी जो पहले प्रांजल पर्याय थी, प्रांजल माने जो सीधी पर्याय थी, उसी का विनाश हुआ, है ना। यानी उत्पाद और विनाश दोनों एक समय में एक साथ ही होते हैं। जिस समय वक्र पर्याय उत्पन्न हुई उसी समय पर सीधी प्रांजल पर्याय का विनाश हो गया। लेकिन उंगली वही है, द्रव्य रूप से वह द्रव्य है। तो इस तरह से द्रव्य की सिद्धि होती है कि द्रव्य वही बना रहता है और उसकी पर्याय का उत्पाद और विनाश होता रहता है। ना, ये सरल उदाहरण दे करके अब यहां इससे क्या बताते हैं? यथैव च केवल ज्ञानादि व्यक्ति रूपेण कार्य समय सारस्य उत्पादो निर्विकल्प समाधि रूप कारण समय सारस्य विनाशस तद उभय आधार परमात्म द्रव्यत्वेन द्रव्यम इति वा द्रव्य सिद्धि। है ना। अब काल द्रव्य का वर्णन करते हुए भी थोड़ा सा आत्म द्रव्य का वर्णन करने से उस काल द्रव्य की कुछ सार्थकता सिद्ध होती दिखाई देती है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर कहते हैं देखो आत्म द्रव्य की भी इसी तरह से सिद्धि जानना। अपना आत्मा कहीं खो नहीं जाता, है ना। जिस समय पर केवल ज्ञान आदि की व्यक्ति होगी उस समय पर कहा जाएगा कार्य समय सार का उत्पाद हो गया। क्या हो गया? हाँ, दो तरह के समय सार होते हैं, एक कार्य समय सार और एक कारण समय सार, है ना। तो कार्य समय सार क्या है? केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाना, इसी को कार्य समय सार कहते हैं। यानी जो समय का सार है वो कार्य के रूप में हमारे लिए उपलब्ध हो गया। तो ये भी आपके लिए एक उत्पाद होगा। जिस समय पर ये कार्य समय सार उत्पन्न होगा, ये क्या होगा? ये एक उत्पाद होगा। तो उत्पाद उसी आत्मा में होगा और जब उत्पाद होगा तो कुछ विनाश भी होगा, है ना।
तो विनाश क्या होगा? निर्विकल्प समाधि रूप कारण समय सारस्य विनाश है ना। तो आत्मा का विनाश नहीं होगा, जो कार्य उत्पन्न होगा उससे पहले जो कारण होगा उस कारण का विनाश होगा, तब वो कार्य उत्पन्न होगा। तो केवल ज्ञान की उत्पत्ति से पूर्व का कारण क्या है? निर्विकल्प समाधि है ना। ये केवल ज्ञान की उत्पत्ति से पहले का कारण है, तो इसी को कारण समय सार कहा जाएगा, है ना। क्योंकि उस समय पर वह आत्मा उस समय सार में स्थित है, लेकिन वो अभी कारण रूप से स्थित है। तो समय सार मतलब शुद्ध आत्मा का सार। समय सार माने शुद्ध आत्म तत्व का सार। तो उस शुद्ध आत्म तत्व के सार की प्राप्ति के लिए उसे निर्विकल्प समाधि की पहले प्राप्ति चाहिए। तो निर्विकल्प समाधि भी समय सार है, और उस निर्विकल्प समाधि के फल से जो केवल ज्ञान की उत्पत्ति होगी वह समय सार की अनुभूति है ना। तो समय सार का मतलब हो गया केवल ज्ञान की अनुभूति करना, केवल ज्ञान की प्राप्ति करना। समय सार माने केवल ज्ञान रूप कार्य की प्राप्ति कर लेना, और जो प्राप्ति न हो तो उससे पहले उसको कारण के रूप में, निर्विकल्प समाधि के रूप में उसको स्थित करना, ये उस केवल ज्ञान के लिए कारण रूप समय सार कहलाएगा, है ना। तो कारण समय सार जिस समय पर होगा उस समय पर वह कारण समय सार भी एक पर्याय है। ध्यान भी एक पर्याय होती है। जैसे कल बताया था, उत्पन्न प्रध्वंसित्वात्, जो उत्पन्न होता है और प्रध्वंस हो जाता है वह पर्याय है। तो ध्यान भी एक पर्याय है, निर्विकल्प ध्यान भी एक पर्याय है, वो भी एक कारण के रूप में स्थित हो गई पर्याय। उसका विनाश होगा तो कार्य समय सार की प्राप्ति होगी, केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो उन दोनों के बीच में जो आधारभूत दोनों का परम आत्म द्रव्य है वो ज्यों का त्यों बना रहता है। इसी से आत्म द्रव्य की सिद्धि होती है कि आत्मा केवल ज्ञान में कहीं कुछ खो नहीं जाता। केवल ज्ञान तो एक पर्याय है, और उस पर्याय को प्राप्त करके भी आत्म द्रव्य बना रहता है, और उससे पहले जब निर्विकल्प समाधि में आत्मा होता है तब भी आत्म द्रव्य बना रहता है। दोनों में आधारभूत आत्म द्रव्य ज्यों का त्यों है। एक निर्विकल्प समाधि रूप पर्याय का विनाश और केवल ज्ञान रूप पर्याय की उत्पत्ति, ये दोनों कार्य हो जाते हैं तो भी आत्म द्रव्य ज्यों का त्यों बना रहता है। इसी को परम आत्म द्रव्य कहते हैं, है ना। तो इस तरह से परम आत्म द्रव्य की सिद्धि बनी रहती है। ये इसलिए भी है कि आपको कभी ये ना लगे कि आत्मा कहीं खो जाएगा, है ना। केवल ज्ञान होने पर या मोक्ष होने पर आत्मा कहीं खोएगा नहीं, आत्म द्रव्य तो हमेशा बना रहेगा, बस उसकी पूर्व पर्याय का विनाश होगा, नई पर्याय आपके पुरुषार्थ से उत्पन्न होगी। तो समय सार दोनों रूप होता है। जब हम निर्विकल्प समाधि में होते हैं तो वो भी समय सार का अनुभव कहलाता है, वो कारण रूप समय सार का अनुभव। और जब हम उस समय सार की उपलब्धि कर लेते हैं, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो वो कार्य रूप समय सार की प्राप्ति कहलाती है। तो इस तरह से समय सार एक तरह से हमें निर्विकल्प समाधि रूप कारण की प्राप्ति कराने का साधन बताता है ना। ये पहले हमें ध्यान में होना चाहिए। तो इसलिए यह काल के द्वारा जिस तरह से ये उत्पाद और विनाश रूप पर्याय होने पर भी काल द्रव्य बना रहता है, ऐसे ही आत्म द्रव्य भी बना रहता है।
तो अमूर्त द्रव्यों की सिद्धि इसी तरह से उत्पाद व्यय द्रव्य के माध्यम से होती है। ये आपके दिमाग में रहेगी तो आप द्रव्य का ज्ञान बनाए रखेंगे, है ना। तो अमूर्त द्रव्यों की सिद्धि के लिए ये आपको उदाहरण मूर्त द्रव्य का दे दिया गया, उंगली का जो उदाहरण दिया। तथा कालाणोरपि मंदगति परिणत पुद्गल परमाणुना व्यक्तिकृतस्य कालाणु उपादान कारण उत्पन्नस्य य एव वर्तमान समयस्य उत्पाद स एव अतीत समय अपेक्षया विनाशः तद उभय आधार कालाणु द्रव्यत्वेन द्रव्यम इति उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक काल द्रव्य सिद्धि। इस तरह से काल द्रव्य की सिद्धि की जा रही है कि काल द्रव्य में भी उत्पाद व्यय और द्रव्य तीनों होते हैं। तो कैसे, जिस समय पर कालाणु का भी मंद गति से परिणत पुद्गल परमाणु के द्वारा वह व्यक्तिकृत हो जाता है। अब देखो, पुद्गल परमाणु और कालाणु ये दोनों अलग अलग द्रव्य हैं। तो पुद्गल परमाणु के माध्यम से कालाणु की पर्याय को बताया जाता है ना। माने कालाणु की सबसे पहली पर्याय कौन सी है? सूक्ष्म, तो उसे समय कहते हैं, है ना। तो उस समय का ज्ञान किससे दिया जाता है? समझाने के लिए। तो अमूर्त द्रव्य को हम उदाहरण के रूप में समझा नहीं सकते। अमूर्त द्रव्य को समझाने के लिए मूर्त द्रव्य का आलम्बन लेना पड़ता है। तो इसलिए कहा गया कि मंद गति से परिणत पुद्गल परमाणु के द्वारा वह कालाणु की जो व्यक्ति हो जाती है, तो वह कालाणु उपादान कारण रूप जो उत्पन्न हुआ है, कालाणु का उपादान कारण तो जैसा का तैसा बना ही रहता है। तो उसी कालाणु में जो वर्तमान समय का उत्पाद होता है वह अतीत समय की अपेक्षा से उसका विनाश भी हो जाता है। माने समय रूप पर्याय उस कालाणु में से सर्वदा निकलती रहती है। तो पूर्व समय रूप पर्याय का विनाश होगा, अगली समय रूप पर्याय का उत्पाद होगा, और उन दोनों का आधारभूत जो कालाणु द्रव्य है वो द्रव्यपने से द्रव्य रहेगा। इस तरह से यह उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक काल द्रव्य की सिद्धि जानना, ये कहने का तात्पर्य है ना। यानी कालाणु रूप उपादान कारण से ही यह समय रूप पर्याय उत्पन्न होती है ना। तो समय एक उत्पाद है, किस द्रव्य का? कालाणु द्रव्य का। ना कि समय अपने आप में सब कुछ है, द्रव्य नहीं है, वह एक पर्याय है उत्पन्न प्रध्वंसी स्वभाव वाली। वो प्रकट कैसे होती है? तो वो मंद गति से परिणत पुद्गल परमाणु के द्वारा उसको प्रकट किया जाता है। माने उसके द्वारा उसको समझाया जाता है, व्यक्त कर दिया जाता है कि देखो, जैसे एक पुद्गल परमाणु का उल्लंघन करने में जितना समय लगता है उतना ही समय उस कालाणु की एक पर्याय का समय है। तो ये उसके द्वारा व्यक्त करने का यह एक माध्यम है, न कि पुद्गल परमाणु से काल द्रव्य की पर्याय उत्पन्न हो रही है ना। कल जो उदाहरण दिया था थर्मामीटर का, वो ध्यान रखना। पुद्गल परमाणु से काल द्रव्य की पर्याय उत्पन्न नहीं हो रही है, क्या हो रही? व्यक्त हो रही है। जैसे आपके अंदर बुखार है तो बुखार तो आप में उत्पन्न हो रहा है, लेकिन व्यक्त किससे हो रहा है? थर्मामीटर से, है ना। तो थर्मामीटर में बुखार नहीं है, थर्मामीटर में बुखार की पर्याय नहीं उत्पन्न हो रही। बुखार की पर्याय तो मनुष्य शरीर में हो रही है, उसकी व्यक्ति थर्मामीटर से होती है। ऐसे ही पुद्गल परमाणु के गमन से काल पर्याय उत्पन्न नहीं हो गई। काल की पर्याय तो स्वतः स्वभाव से उत्पन्न होगी, उसकी व्यक्ति उसके माध्यम से होगी, है ना। उपादान कारण इसी को कहते हैं। कोई भी कार्य का आप उपादान कारण पकड़ के रखिए तो आप द्रव्य गुण पर्याय को समझ पाएंगे।
किसमें से वो पर्याय उत्पन्न हो रही है? जिससे पर्याय उत्पन्न होगी वो उसका उपादान कारण होगा। परमाणु के द्वारा हम गति करके उस समय की अभिव्यक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन परमाणु से पर्याय उत्पन्न नहीं हो रही है। पर्याय तो काल द्रव्य से ही उत्पन्न हो रही है, तो काल द्रव्य उसका उपादान कारण कहलाएगा। बुखार का उपादान कारण थर्मामीटर नहीं है, आपका शरीर है ना। तो ये बात मुख्य रहती है कि हम हर चीज के उपादान कारण को जानें। कौन सा कार्य तो एक साथ हमें दिखाई देगा, लेकिन वो कार्य किस द्रव्य का है, वो द्रव्य उसका उपादान कारण। तो उपादान कारण के माध्यम से ही हमें उस कार्य द्रव्य की पर्याय का सही ज्ञान होगा कि हाँ ये इस द्रव्य की ये पर्याय है, क्योंकि कार्य में तो अनेक द्रव्यों का संयोग होता है। हाँ, और वो उपादान के साथ में अनेक द्रव्यों का संयोग जुड़ा होता है। तो हम उसमें भ्रमित ना हो जाएं कि भाई ये कार्य इसने किया कि इसने किया कि इसने किया। तो जिसने किया वो सब सहयोगी कारण है, एक मुख्य उसका उपादान कारण उस द्रव्य के लिए कहा जाए। उपादान कारण एक होगा और बाकी सब बहिरंग कारण सहयोगी के रूप में अनेक हो सकते हैं, वो होंगे। तो ये कार्य कारण की व्यवस्था हमेशा हर चीज में लगानी है। हर कार्य में ये घटित होता है, चाहे हम ज्ञान उत्पन्न कर रहे हैं उसके लिए, चाहे हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहे हैं उसके लिए, चाहे हम घटपट आदि कोई पदार्थ बनाते हैं उसके लिए, सब में यही उदाहरण चलेंगे। न्याय सब जगह एक जैसा चलता है ना। कल क्या बनाई थी? वो भात बनाया था ना। हाँ, तो भात का उपादान कारण ईंधन नहीं है, आप नहीं है, रसोई घर नहीं है, अग्नि नहीं है। उपादान कारण उसका चावल है बस, बाकी सब क्या है? सहयोगी कारण। तो इस तरह से हर चीज में इस बात को ध्यान रखो, हर कार्य की प्राप्ति में एक उपादान कारण किस द्रव्य से कौन सा कार्य हो रहा है, बाकी सब क्या है? सहयोगी कारण। समझ आ रहा है? आप में सम्यक दर्शन उत्पन्न होगा, आप में सम्यक ज्ञान उत्पन्न होगा, उपादान कारण पढ़ाने वाला नहीं होगा, ये हॉल नहीं होगा, न माइक होगा, न शब्द होंगे। ये सब क्या है? ये सब सहयोगी कारण है। उपादान कारण आपकी आत्मा का ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होगा, जिससे आपके अंदर सम्यक ज्ञान उत्पन्न होगा, बढ़ेगा। बाकी ये सब क्या होगा? सहयोगी कारण। तो हर चीज के लिए अपने उपादान कारण को भी समझो और बहिरंग सहकारी कारणों को भी समझो, दोनों से कार्य होगा ये भी समझो। हाँ, हर जगह पर ये कार्य कारण की व्यवस्था पकड़ लो। तो इस अध्यात्म ग्रंथ में न्याय भी बताया जाता है, नए भी बताए जाते हैं, और इसके माध्यम से सिद्धांत भी जब सामने आ जाता है तो हमें समूचा ज्ञान इन ग्रंथों से हो जाता है ना। माने आप न्याय भी पढ़ रहे हैं, है ना, अध्यात्म भी पढ़ रहे हैं, सिद्धांत भी पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं। बीच बीच में प्रथमान योग भी आएगा, हाँ आगे वो भी सब आएगा। तो आपके लिए इन ग्रंथ ऐसे कुछ सरल ग्रंथ हैं प्रारंभिक स्तर के, जिनके माध्यम से हमारा आधार जो है मजबूत बनता है और हमें सब तरह का ज्ञान सरलता से प्राप्त होता है। तो पहले इन द्रव्यों की सिद्धि अपने दिमाग में इस तरह से रखें कि कोई भी द्रव्य हैं उनका अस्तित्व है, उनके कार्य हैं, उनकी सिद्धि है, उनमें उत्पाद व्यय द्रव्य आदि सभी परिणतियां हैं। ये सब हम ध्यान में रखेंगे तो यही हमारे लिए सम्यक दर्शन और यही सम्यक ज्ञान है ना। अब आगे कहते हैं, लोक बहिर्भागे कालाणु द्रव्य अभावात कथम आकाश द्रव्यस्य परिणति इति चेत। अब ये प्रश्न आ गया है ना। प्रश्नकर्ता बहुत जल्दी प्रश्न कर लेते हैं, लेकिन आचार्य हर प्रश्न का समाधान समय पर धीरे धीरे देते हैं, है ना।
जिस दिन पहली बार इस आकाश द्रव्य का वर्णन किया था उसी दिन ये प्रश्न आ गया था। लोक के बाहर तो कालाणु द्रव्य है ही नहीं, फिर आकाश द्रव्य तो है, तो उस द्रव्य है तो आकाश द्रव्य में भी परिणमन तो होगा। तो काल द्रव्य ही जब सभी द्रव्यों के परिणमन में सहायक है, वही जब वर्तना कराता है, तो लोकाकाश के बाहर तो अलोकाकाश में काल द्रव्य तो है ही नहीं, तो फिर काल द्रव्य के माध्यम से वहां परिणमन कैसे होगा? और अलोकाकाश भी एक द्रव्य है तो परिणमन तो होना ही चाहिए। इस तरह का एक प्रश्न सामने आ जाता है। तो वही प्रश्न यहां पर आ गया, तो उसके लिए उत्तर देते हैं। सुन रहे हैं ना प्रश्न करने वाले? अखंड द्रव्यत्वात्, है ना, ये हेतु दिया जाता है। हर प्रश्न के उत्तर में दो चीजें होती हैं, एक हेतु और एक दृष्टांत। ये सीखो, न्याय की विधि है। किसी भी चीज को आपको किसी को समझाना है, आप उसके लिए पहले एक अकाट्य हेतु देना सीखें। वो हेतु आपका खंडित नहीं होना चाहिए, और उसको भी समझाने के लिए फिर आप दृष्टांत, समीचीन दृष्टांत देना सीखें। ये दो चीज अगर आपने सीख ली तो आप दूसरे के सामने किसी भी द्रव्य की, तत्व की या अमूर्त द्रव्य की भी सिद्धि कर पाएंगे। समझ आ रहा है? तो ये हेतु, जब किसी ने कहा कि लोकाकाश के बाहर अलोकाकाश भी है और उसमें काल द्रव्य नहीं है, तो वहां परिणमन कैसे होगा? तो एक हेतु पहले क्या दिया? अखंड द्रव्यत्वात्। हेतु एक ही पर्याप्त है, दृष्टांत अनेक हो सकते हैं, है ना। हेतु अनेक नहीं देना हेतु एक ही देना, दृष्टांत भले ही अनेक दे दिए जाए। तो एक हेतु क्या दिया? आप भूल गए, आकाश द्रव्य लोकाकाश और अलोकाकाश से दो नहीं हो गए हैं, आकाश द्रव्य तो एक ही है। ये सिद्धांत है। आकाश द्रव्य एक अखंड द्रव्य है, और अखंड द्रव्य है तो अखंड द्रव्य में कहीं भी एक जगह भी जैसा परिणमन होगा वैसा समूचे द्रव्य में होगा। इसको कहते हैं हेतु। समझ आ रहा है? अब इसके आगे आप कुछ बोल नहीं पाओगे। अखंड द्रव्यत्वात्, आपको यह पता होना चाहिए कि आकाश में यहां पर और वहां पर एक समान परिणमन क्यों हो रहा है। जो यहां आकाश में परिणमन होगा वही वहां होगा। लोक अलोक का विभाग तो आपने दीवालें उठा करके कर लिया, पहले तो खेत ही था एक, आपने प्लॉटिंग कर ली उसकी, ये हमारा घर, ये तुम्हारा घर। आकाश तो एक ही था, एक ही है। तो इसी तरीके से आकाश द्रव्य में लोक अलोक का विभाजन तो इसलिए हो गया कि जहां पर 6 द्रव्य रह रहे हैं, जीवादि द्रव्य जहां देखे जा रहे हैं वो लोक है, बाकी सब अलोक है। कोई उसकी बाउंड्री थोड़ी ना बना दी है कि भाई कि अब यहां के बाद का आकाश अलग है और यहां का आकाश अलग है। आकाश तो एक ही है। तो आकाश अखंड द्रव्य होने के कारण से, है ना। अब उदाहरण सुनिए, ये एक क्या हो गया? हेतु हो गया। अब उदाहरण क्या है? एक देश दंड आहत कुंभकार चक्र भ्रमणवत। क्या कहा? है ना। अब देखो, अब उदाहरण सुनिए। एक देश दंड आहत कुंभकार चक्रवत। जैसे कुंभकार का चका होता है, चका तो बहुत बड़ा है, और उस चके में छेद एक जगह होता है। देखा है ना कभी? डंडा एक जगह लगाया जाता है, और उस डंडे से एक जगह जब चका को हिलाया जाता है तो पूरा चका हिलता है कि जितनी भी जगह डंडा उतनी जगह डंडा हिलता है? हिलता है ना। तो पूरे चके का संबंध एक डंडे के क्षेत्र से है। एक देश दंड माने एक स्थान पर जो डंडा लगा है वहां पर जब हम उसको आहत करेंगे माने हिलाएंगे, उसको किसी भी तरह से, है, उसको घुमाएंगे तो पूरा चक्का घूमेगा। क्यों घूमेगा? अखंड द्रव्यत्वात्। अगर चक्का अलग अलग होगा तो पूरा नहीं घूमेगा, एक होगा तो पूरा घूमेगा। तो अखंड द्रव्य को दिखाने के लिए इस अखंड द्रव्य का ये एक हेतु दिया गया। समझ रहे हो? तो हेतु के साथ ये जो दृष्टांत दिया गया, ये दृष्टांत भी अखंड द्रव्य का
ही दृष्टांत है। चका एक है, एक जगह अगर वह चका हिल रहा है, कहीं भी पूरी परिधि में कहीं भी उसको एक जगह हिलाओगे तो वो पूरा हिलेगा। समझ आ रहा है? अब ये बात अलग है कि आपने आधे चके पे कुछ रख रखा है, आधे चके को खाली रख रखा है। चके पे भले ही कुछ रख रखा हो, लेकिन चका जब भी घूमेगा तो पूरा घूमेगा, और उसके साथ जो है वो भी घूमेगा। अगर उसके पास कुछ नहीं है तो नहीं घूमेगा, लेकिन चका तो घूमेगा। आ गया समझ में? क्या बोले? इससे कोई मतलब नहीं, चका बता रहे हैं ना आपको, चका की अखंडता बताई जा रही है। हाँ, मिट्टी की अखंडता नहीं बताई जा रही है, चका दिखाया जा रहा है ना। उदाहरण को जिस अपेक्षा से बताया जा रहा है उस अपेक्षा से उसको दृष्टि में रखो, और उस उदाहरण को इसलिए समझो कि इसके माध्यम से हमें क्या सिद्धि करके बताई जा रही है ना। तो चका एक अखंड द्रव्य है, और उस अखंड द्रव्य के माध्यम से जैसे कहीं पर भी उसमें कहीं आहत होगा तो पूरा चका घूमेगा, ऐसे ही लोक हो चाहे अलोक हो, आकाश एक अखंड द्रव्य, आकाश द्रव्य में कहीं भी कालाणु से कोई भी परिवर्तन आएगा तो पूरे द्रव्य में आ जाएगा, है ना। तो हर द्रव्य पर कालाणु रखने की जरूरत नहीं है, हर आकाश के प्रदेश पर कालाणु रखने की जरूरत नहीं है, ये इससे सिद्ध हो रहा है। तथैव, और सुनना हो तो और अच्छे अच्छे उदाहरण सुन लो, हैं, थोड़ा दिमाग लगाया करो। आप लोग इतना खाते पीते रहते हो, सुखी दुखी होते रहते हो, सब उदाहरण इसी तरह से घटित हो जाते हैं। तथैव एक देश मनोहर स्पर्श इंद्री विषय अनुभव सर्वांग सुखवत, है ना। क्या हुआ? आप गर्मी से तप रहे हो, ठीक है ना, और आपके पैरों तले केवल ठंडा ठंडा पानी आ जाए तो बताओ पूरे सर्वांग में ठंडक आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आ जाएगी है? केवल बस आपको बर्फ की सिल्ली पे खड़ा कर दिया जाए तो पैरों की ठंडक पूरे शरीर में कैसे पहुंचेगी? क्योंकि आप अखंड द्रव्य है ना। तो एक जगह पर कहीं सुख का अनुभव होता है तो पूरा सुख पूरे शरीर में आ जाता है, आता है ना। रोम रोम रोमांचित हो गया, मतलब रोम रोम उससे सुखी हो गया। तो इसी तरह से ये अखंड द्रव्य का परिणमन जहां जहां इस तरह से होगा, वहां पर आपको एक जगह पर सुख होगा तो पूरे शरीर में सुख मिलेगा, और एक जगह कांटा चुभा तो पूरे शरीर में कांटे चुभ जाते हैं। एक जगह दर्द होगा पूरे शरीर में दर्द हो जाता है, क्योंकि ये भी अखंड द्रव्य की तरह सारा परिणमन सुख दुख का होता है। लोक मध्य स्थित कालाणु द्रव्य धारण एक देशेन अपि सर्वत्र परिणमनम भवति। इसी तरह से लोक में, लोक के मध्य में स्थित जो कालाणु द्रव्य को धारण करते हुए एक देश में भी जो परिणमन होता है वह परिणमन सर्वत्र हो जाता है ना। इति काल द्रव्यम, इस तरह से काल द्रव्य शेष द्रव्याणाम परिणते सहकारी कारणम भवति। यह काल द्रव्य शेष द्रव्यों की परिणति में सहकारी कारण इस तरह से होता है, ऐसा जानना चाहिए। क्या? क्या? नहीं तो द्रव्य की सिद्धि ही नहीं होती ना। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो फिर वो हर द्रव्य एक दूसरे द्रव्य के लिए सहायक कैसे बनेगा, और उसकी परिणति सीमित हो जाएगी तो फिर वो द्रव्य सर्वव्यापी कैसे होगा? तो द्रव्य की सिद्धि तो बाहिरंग कारणों के सहयोग से भी बनती है। अगर बहिरंग कारण का सहयोग वहां पर अपेक्षित नहीं है तो भी वहां पर कार्य द्रव्य की सिद्धि नहीं हो सकती है। नहीं, वो उत्पाद व्यय अपनी जगह है, लेकिन कोई भी कार्य होगा, मान लो आकाश अमूर्त द्रव्य है, अलोकाकाश में भी अगर कहीं परिणति हो रही है, उसमें भी परिणमन हो रहा है, तो वो केवल अपने उपादान कारण से नहीं हो रहा है, उसमें भी काल द्रव्य का सहयोग है, ये बताना भी जरूरी है।
मतलब बिना काल द्रव्य के संयोग से अलोकाकाश में भी परिणमन संभव नहीं है। वो सिद्धांत सब जगह लगेगा। अगर ऐसा ना होता तो फिर अंतरंग उपादान कारण से ही केवल काल द्रव्य हो जाता, कार्य द्रव्य बन जाता, माने अलोकाकाश में परिणमन हो जाता। तो फिर ये सिद्धांत खंडित हो जाएगा कि अंतरंग और बहिरंग दोनों कारणों से कार्य होता है। हमेशा ये ध्यान रखना है, कार्य जो होगा वो उसके लिए अंतरंग कारण के साथ साथ बहिरंग कारण भी अपेक्षित है। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है ना।